नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋचा भक्ति संसार में। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। अक्सर लोग राहु या केतु से डरे रहते हैं। राहु और केतु के कारण ही कालसर्प दोष निर्मित होता है। हमारे पुराणों के अनुसार पितृदोष या प्रारब्ध के कारण कालसर्प योग बनता है। कालसर्प योग भी मुख्यतः 12 तरह के माने गए हैं। बहुत से लोग कालसर्प योग से डरे हुए हैं, लेकिन जंगल के खतरनाक जानवरों के बारे में जो जानते हैं वे निश्चित ही बच निकलने का रास्ता भी ढूंढ ही लेते हैं। हम आपको राहु और केतु के चमत्कारिक अचूक उपाय बताएंगे। आपकी कुंडली के खाने के अनुसार आप अपनी कुंडली में देखें कि राहु और केतु किस खाने में बैठे हैं। उसी खाने के उपाय करके आप इन दोनों ग्रहों के बुरे प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले आप जान लें कि राहु और केतु आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव डालते हैं। राहु का नकारात्मक प्रभाव जैसे कि काला जादू, तंत्र, टोना आदि राहु ग्रह अपने प्रभाव से करवाता है। अचानक घटनाओं के घटने के योग भी राहु के कारण ही होते हैं। राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है, जैसे अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाना या अचानक उत्तेजित हो जाना। स्वप्न का कारक भी राहु ही है। भयभीत करने वाले स्वप्न आना या चमककर उड़ जाना भी राहु के ही बुरे प्रभाव के लक्षण माने गए हैं। यदि अचानक शरीर अकड़ने लगे या दिमाग अनावश्यक तनाव से घिर जाए और चारों तरफ अशांति ही नजर आने लगे, घबराहट जैसा होने लगे, तो इन सभी का कारण भी आपका राहु ही है। वैराग्य भाव की स्थिति या मानसिक विक्षिप्तता भी राहु के कारण ही जन्म लेते हैं। बेकार के दुश्मन पैदा होना, बेईमान या धोखेबाज बन जाना, मदिरा पान करना या सिर में चोट लग जाना, यह सभी राहु के अशुभ होने की निशानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की शर्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। आइए अब जानते हैं राहु के सकारात्मक प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव भी होता है। ऐसे ही राहु अगर नेगेटिव इफेक्ट देता है तो वहाँ पॉजिटिव इफेक्ट भी देता है। तो इसके सकारात्मक प्रभाव ये हैं, जैसे कि व्यक्ति अचानक ही एकदम से दौलतमंद हो जाना, कल्पना शक्ति बहुत तेज होगी इन लोगों की। राहु के अच्छा होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमय विद्याओं के गुणों का विकास होता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि इसके अच्छा होने से राजयोग भी फलित हो सकता है। आमतौर पर पुलिस या प्रशासन में इसके लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। संसार में 2 तरह के केतु होते हैं। पहला कुत्ता जो घर की रखवाली करता है और दूसरा चूहा जो घर को खोखला कर देता है। इस तरह के मित्र और रिश्तेदार भी होते हैं। घर में चूहों की तादाद ज़्यादा है तो समझो केतु का प्रभाव ज़्यादा है। केतु रात की नींद हराम कर देता है, धन का अनावश्यक अपव्यय करा देता है, पेशाब की बीमारी, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट और गृह कलह का कारण भी केतु है। बच्चों से संबंधित परेशानी, बुरी हवा या अचानक धोखा होने का खतरा भी केतु के अशुभ होने के कारण बना रहता है। आइए अब जानते हैं केतु का सकारात्मक प्रभाव। केतु का शुभ होना अर्थात पद, प्रतिष्ठा और संतानों का सुख, या मकान, दुकान या वाहन पर ध्वज के समान है। शुभ केतु से व्यक्ति का रुतबा कायम रहता है। तो दोस्तों, ये थे राहु और केतु के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। आइए आप जानते हैं राहु और केतु के वो उपाय जिनको हर व्यक्ति अपना सकता है बिना कुंडली देखे हुए। इसके बाद हम आपको कुंडली के अनुसार उपाय बताएंगे। तो पहले जानते हैं राहु के उपाय। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।
राहु ससुराल पक्ष का कारक है। ससुराल से बिगाड़ कर कभी नहीं चलना चाहिए। सिर पर हमेशा चोटी रखनी चाहिए। माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। भोजन हमेशा भोजन कक्ष में ही करना चाहिए। इस उपाय से राहु शांत रहता है। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं। सरस्वती माता की आप आराधना करें या फिर गुरु बृहस्पति के उपाय अवश्य करें। गुरु बृहस्पति के उपाय अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हम अगली वीडियो में आपको गुरु बृहस्पति के उपाय भी बताएंगे राहु से रिलेटेड। आइए अब जानते हैं केतु का उपाय। संतानें केतु हैं, इसलिए संतानों से संबंध हमेशा अच्छे रखने चाहिए। भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। दो रंगी कुत्ते को रोटी खिलाएं, जैसे कि सफ़ेद और काला एक साथ एक कुत्ते में हो, तो ऐसा कोई दो रंग का कुत्ता हो उसे रोटी आपको अवश्य खिलानी चाहिए। आप कान छिदवा सकते हैं। आप दोनों कान नहीं छिदवा सकते तो एक कान छिदवा लें, पर आपको कान छिदवा के रखने चाहिए। आपको घर में कुत्ता पालना चाहिए। अब जानते हैं राहु और केतु के कुंडली के अनुसार उपाय। तो दोस्तों, यदि आपका खाना नंबर 1 में राहु है और 7वें भाव में केतु है तो आपको चांदी की ठोस गोली अपने पास रखनी चाहिए। खाना नंबर 2, यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु और 8वें में केतु हो तो 2 रंग या ज़्यादा रंगों वाला कंबल आपको दान करना चाहिए। खाना नंबर 3, यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु हो तो आपको सोना धारण करना चाहिए। बाएं हाथ की कनिष्ठा में सोने का आपको छल्ला पहनने या चने की दाल बहते पानी में बहानी चाहिए। खाना नंबर 4, यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु हो तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर जमीन में दबानी चाहिए। खाना नंबर 5, यदि आपकी कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु हो तो घर में चांदी का ठोस हाथी रखना चाहिए। खाना नंबर 6, यदि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो तो बहन की आपको सेवा करना चाहिए। ताजे फूल आपको अपने पास रखने चाहिए और कुत्ता पालना चाहिए। खाना नंबर 7, यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु हो तो लोहे की गोली को लाल रंग से रंगवा कर अपने पास रखना चाहिए। चांदी की डिब्बी में बहते पानी का जल भरकर उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर तथा डिब्बी को बंद करके घर में रखने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें कि इस डिब्बी का जल सूखना नहीं चाहिए। खाना नंबर 9, यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो तो चने की दाल आपको पानी में प्रवाहित करनी चाहिए। चांदी की ईंट बनवाकर घर में आपको रखनी चाहिए। खाना नंबर 10, यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो तो पीतल के बर्तन में बहती नदी या नहर का पानी भरकर घर में रखना चाहिए। उस पर चांदी का ढक्कन हो तो अति उत्तम होगा। खाना नंबर 11, यदि आपकी कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु होने पर 400 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े कराकर एक साथ बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। इसके अलावा 43 दिनों तक गाजर या मूली लेकर सोते समय सिरहाने रखकर सुबह मंदिर आदि में उसका दान कर देना चाहिए। खाना नंबर 12, यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु हो तो लाल रंग की बोरी के आकार की थैली बनवाकर उसमें सौंफ या खांड भरकर सोने वाले कमरे में रखना चाहिए। कपड़ा चमकीला नहीं होना चाहिए। केतु के लिए सोने के जेवर पहनना उत्तम होता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारे ये उपाय पसंद आए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।